सो वेलकम टू कॉफ़ी टेबल टॉक। आज हमारे साथ दिलीप सिंह जी हैं लखनऊ से। आज जानेंगे उनके बारे में, उनके लाइफ के बारे में, उनके स्ट्रगल के बारे में, उनके पेन के बारे में, उनकी खुशियों के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द डे विद दिलीप जी। दिलीप जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा। दिलीप जी, कुछ अपने एजुकेशन जर्नी और अपने पेरेंटल लाइफ के बारे में कुछ बताएं। मैं अम्बेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव संगिया में पैदा हुआ। उसके बाद मेरा पूरा पढ़ाई लिखाई, यू कैन से दैट आई बॉट अप इन महाराष्ट्र। बल्लारपुर करके एक जगह है चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ पे मैं आई गॉट माई बी मैकेनिकल देयर, देन आई डिड MBA। और मैंने अपनी सर्विस की जॉब, मतलब जॉब वहीं से स्टार्ट किया मैंने। और देन आई जॉइन हिंदुस्तान लीवर। उसके बाद कुछ समय के बाद मैं अफ्रीका चला गया। तो जर्नी आपकी शुरू हुई आपके गांव, जो कि पैतृक निवास है आपका संगिया, अम्बेडकर नगर। अम्बेडकर नगर। हाँ जी। अम्बेडकर नगर से आप फिर स्टार्ट होकर के आपने जो एजुकेशन अपनी ली वो ली महाराष्ट्र में। हाँ जी। तो महाराष्ट्र में कैसा रहा? बिकॉज यहाँ यूपी से जैसे आप एकदम से चेंज करते हैं महाराष्ट्र की ओर, तो लाइफ में थोड़ा सा, क्योंकि कल्चरल डिफरेंस भी बहुत है, प्लस जो है क्या कैसे, क्योंकि लैंग्वेज कम्प्लीटली चेंज है। नहीं, आप कह सकते हैं आई बॉर्न इन यूपी बट बॉट अप इन महाराष्ट्र। ओके। महाराष्ट्र में फ्रॉम बालक मंदिर टिल माई MBA आई डिड इन महाराष्ट्र। ओके। सो आप कह सकते हैं कि आई एम मोर महाराष्ट्रियन देन फ्रॉम यूपी। ओके। हाँ। ओके। मेरे फादर वहाँ जॉब करते थे बेल्ट में। हाँ, तो बचपन में ही वो लेके चले गए थे वहाँ पे। सो पेरेंट्स हमेशा जो है जॉब में ही थे? हाँ जी। तो आप अपने जनरेशन में, मतलब अपने फैमिली में फिर फर्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन? मेरे अंकल बिजनेसमैन थे मेरे से पहले। ओके। हाँ, वो अभी भी उनका बिजनेस चल रहा है। हाँ। मैंने भी स्टार्ट अपनी जर्नी एज अ जॉब किया। ओके। हाँ, मैं कैंपस से सिलेक्शन हुआ। अच्छा। हाँ, जॉब करते करते एक समय ऐसा आया कि आई मीन कहते हैं कि आप एक टॉप लेवल पे पहुंच जाते हो, जहाँ बिजनेस हेड, CEO, MD, जी जी। देन आपका रेम्यूनरेशन जो होता है, सैलरी जिसको पैकेज कहते हैं, जी जी। वो भी एक लेवल पे पहुंच जाता है जहाँ आपको लगता है देयर इज नथिंग अबव दैट। हाँ। जी जी जी। तो फिर वहाँ पे आपको एक इंस्पिरेशन आती है या एक मोटिवेशन मिलता है कि यार व्हाई नॉट लेट अस स्टार्ट आवर ओन बिजनेस। ओके। हाँ, क्योंकि एकदम से जॉब करने के बाद फिर यू स्टार्ट अप विद योर ओन बिजनेस का मतलब हो गया दैट यू आर स्टार्टिंग योर करियर फ्रॉम जीरो अगेन। हाँ जी। डेफिनेटली एक्सपीरियंस है, सब कुछ है, बट आप एक बिल्कुल मकाम आप बनाना है, फिर से जीरो से शुरुआत करनी है। एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा हम बिजनेस जीरो से नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो बिजनेस हम कर रहे हैं ये कंसल्टेंसी का बिजनेस है। ओके। हाँ। और धीरे धीरे आपका आप जब आप जॉब करते रहते हैं एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री, एक कंट्री से दूसरी कंट्री। मैं 2005 में आई वेंट टू अफ्रीका ओके फॉर द जॉब। ओके। अफ्रीका में मैं युगांडा, केनिया, तंजानिया, रवांडा, साउथ सूडान, DRC, ओके, इन जैसी कंट्रीज में काम किया। तो कॉन्टैक्ट्स और एक ब्रांड वैल्यू बनती गई। फिर मुझे लगा कि व्हाई नॉट टू स्टार्ट आवर ओन कंसल्टेंसी फर्म। ओके। Rather than working with one company, let's make available for several companies. ओके। तो जो जॉब था आपका, तो वो किस कंपनी के साथ था? वो मैंने स्टार्ट किया एक मुकोनो इंडस्ट्रीज। ओके। मैं इंडिया में यूनिलीवर में था। देन आई वेंट टू युगांडा, जहाँ पे एक मुकोनो इंडस्ट्रीज करके कंपनी है। क्या प्रोडक्ट सेल करते थे? उनका FMCG का पूरा प्रोडक्ट। FMCG का? हाँ, पूरा FMCG का प्रोडक्ट। हाँ, जिसमें एडिबल ऑयल, सोप, फैट, प्लास्टिक, जूसेस, देन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। तो कैसी रही जर्नी आपकी अफ्रीका में? जैसे व्यूअर्स हैं हमारे जो यंग इंस्पायरिंग लोग हैं, कैसी इकोनॉमी है? इफ अ पर्सन वांट्स टू गो आउट और अगर वो एक्सप्लोर करना चाहता है अफ्रीकन मार्केट को, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, अफ्रीकन मार्केट तो बहुत अच्छा है, इट्स अ वर्जिन मार्केट। और अफ्रीका में 54 कंट्रीज हैं और एवरी कंट्री नीड्स यू। एवरी कंट्री नीड्स यू, या ओके। तो वो एक कहते हैं ना कि आई मीन वी ऑल नो कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री है। आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, हाई पोटेंशियल है। स्टिल 90% थिंग्स आर गेटिंग इम्पोर्टेड देयर। ओके। तो करने के लिए बहुत कुछ है। ओके। 90% एक्सपोर्ट जो है इम्पोर्ट करते हैं। हाँ।
इवन मोर। इवन मोर। तो वहां से फिर आपका आइडिया है कि लेट्स स्टार्ट एंड गिविंग कंसल्टेंसी। कंसल्टेंसी तो किस तरीके की सर कंसल्टेंसी हम करते हैं? हमने क्या अपनी कंपनी बनाई है इसके बारे में? एक्चुअली मेरे जैसे और लोगों को मैंने इकट्ठा किया। ओके। हाँ, सो वी आर द ग्रुप ऑफ कंसल्टेंट्स। ओके। फिर हमने एक कंपनी रजिस्टर्ड की इंडिया में, ओके, एज आई हैव गॉन एक्सपो प्राइवेट लिमिटेड। ओके। और देन हमने तो इसका हेड ऑफिस कहाँ पे बनाया? हेड ऑफिस नहीं कह सकते, कोऑर्डिनेटिंग ऑफिस जो है लखनऊ में है, जो मेन कोऑर्डिनेटिंग ऑफिस है। ओके। हमारे एक कंसल्टेंट जो है वो पुणे में बैठते हैं, एक नागपुर में है। ओके। देन हमारे एसोसिएट जो है वो केनिया में है। ओके। हाँ, डीआरसी में है। ओके। हाँ, डीआरसी इज कॉन्गो। ओके, कॉन्गो। हाँ, साउथ सूडान में है। साउथ सूडान। इसके बाद अभी हम लोग गिनी में खोलने जा रहे हैं एक एसोसिएट ऑफिस। एक तरीके से हम देखें तो बेसिकली वी हैव गिवन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू डिफरेंट कंट्रीज एज वेल। वी आर गिविंग। हाँ, आप कह सकते हैं कि हमने मतलब अपने एसोसिएट्स क्रिएट किए वहाँ पे। हाँ, कुछ वो एक्सपर्ट है कुछ चीजों में, कुछ चीजों में हमारी स्ट्रेंथ है। हम दोनों मिलके वी सर्व द कंट्री ओवर देयर। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। तो क्या हम लोग प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं? इसमें एक्चुअली जो हमारा अपना कंसल्टेंसी का काम है वो वी डोंट सेल एनी प्रोडक्ट। ओके। वी सेल द आईपी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को कहते हैं। ओके। हम लोग वी स्टार्ट फ्रॉम कॉन्सेप्ट टू कंज्यूमर। Concept to consumer. It's a beautiful term. From scratch to shelf. Okay. Okay. We can say, for example, you are a person, you have the concept, but you don't have the money, you don't have the idea, Okay. you don't know how to go for it. Okay. Then we come over there. Okay. फिर हम आपके concept को conceptualize करते हैं, feasibility study करते हैं, compatibility study करते हैं, Okay. risk assessment करते हैं। ओके। आपका पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है, बिजनेस प्रपोजल है, उसको वी टेक इट एज अ बाइबल। हम उसको बाइबल फॉर्म में बनाते हैं। So I believe companies like you are helping the new startups, Yes. as well as the established organization जो कि एक नया प्रोडक्ट लाना चाहती हैं, या जो कि अफ्रीकन मार्केट को जो है क्या कहते हैं सर्व करना चाहती हैं। सो फॉर देम यू आर गिविंग देम अ कंप्लीट सोल्यूशन, वन रूफ सोल्यूशन जी, फ्रॉम स्क्रैच to shelf, to the shelf, and from concept to consumer, from concept to the consumer. So you also help to get the finance from the bank. Okay. हाँ, हम बैंक को प्रपोजल देते हैं on behalf of the client। हम बैंक से बात करते हैं, प्रोजेक्ट्स की फिजिबिलिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। So this is the one part. If I want to say, then you yourself is one of the Shark Tank का एक तरीके से बात करें कि you are coming up because you are listening the concept, और concept होना बहुत लोगों के पास है, लेकिन उसको जो है conceptualize करके मतलब execution तक का ले जाके then उसको साइकिल को complete करना है। Okay, yes, true. You have to complete the cycle with all the aspects of the supply chain. तो कुछ recent experience के बारे में शेयर करें कि कोई आपका एक बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट था किसी कंपनी का और उसको आज हमने कंसेप्चुअलाइज कर दिया है। कई सारे हैं, इसी के बारे में बताएं। जैसे कि अभी हम लोग रवांडा में एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो द गाय यूज्ड टू बी द ट्रेडर। ओके। हाँ, तो वो पैक्ड फूड, जैसे मैंने कहा अफ्रीका में 90% इंपोर्ट होती है चीज़ें, जी, तो वो इंपोर्ट करता था। देन ही केम टू हमारे कांटेक्ट में, उसने खुद ने मतलब हमें कांटेक्ट किया थ्रू आवर एसोसिएट्स कि मैं ट्रेडिंग करता हूँ बट आई वांट टू गो इन द मैन्युफैक्चरिंग। ओके। आई डोंट नो हाउ टू गो फॉर इट। ओके। तो वो क्या मैन्युफैक्चर कर रहे थे? एडिबल ऑयल, फैट, टॉयलेट सोप, लॉन्ड्री बार सोप। ओके। तो उसको जो है फिर हमने फैक्ट्री सेटअप करने में नाउ वी आर इन द प्रोसेस। ऑलरेडी बिल्डिंग हो गई है, मशीन का ऑर्डर हो गया है, सब कुछ हो गया। There we took the guy from concept. He has the concept that I want to go into the manufacturing. Definitely from a trader to a manufacturer, ये भी एक बहुत बड़ी जंप है। Because traders are more like कि भाई हमारा 10% का मुनाफा है, हमने माल को निकालना है। That is the only. Now क्योंकि जब आप मैन्युफैक्चर करते हैं तो आप पहले रिसोर्स कर रहे हैं चीज़ों को, फिर रिसोर्स करने के बाद there is a complete process। तो इस स्टेज में कभी ऐसा नहीं होता है कि जो आपका जो आपकी कंसल्टेंसी ले रहा है वो हताश हो जाए, निराश हो जाए? तो इसमें बहुत सारा तो आपको ये भी करना पड़ता होगा, आई बिलीव कि मोटिवेशन भी देना पड़ता होगा। नहीं, अगर हम हैं
हाँ। तो हताश की कोई गुंजाइश नहीं है। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। क्योंकि क्या होता है ना, ट्रेडिंग एज अ बिजनेस क्या है कि आपने लाया, सेल किया, आपको प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, दैट इज द एंड, देन गो फॉर न्यू वन। ओके, मैन्युफैक्चरिंग इट इज इरिवर्सिबल कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ओके। आप एक दुनिया बनाते हो, अब एक बार जब दुनिया बन गई तो आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में रॉन्ग चले गए तो आप अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी सोशल लाइफ सब खराब कर देते हैं। ओके, तो वहाँ पे एक बहुत मेजर रोल आप प्ले करते हैं टू मेक देम अंडरस्टैंड कि ये फीजिबल है या ये फीजिबल नहीं है। हाँ, क्या इस तरीके का भी होता है? जैसे क्या होता है ना, कंसेप्ट है जी, बिजनेस का, हमने कॉन्सेप्टलाइज किया जी, फिर उसके बाद हमने फिजिबिलिटी स्टडी की। जी। बिजनेस फिजिबल है, हाँ, जैसे लखनऊ में एक एक्स बिजनेस फिजिबल है, जी। बट आर यू कंपेटेबल फॉर दैट और नॉट? Maybe Okay. that business is feasible in Lucknow, but you may not be competent to do that. तो Okay. हम compatibility study भी करते हैं। तो क्या उनको ह्यूमन रिसोर्स सर्विसेज भी हम प्रोवाइड करते हैं? सो एवरीथिंग फ्रॉम दिस स्क्रैच, राइट? अगर कोई एक नया एंटरप्रेन्योर है जो स्टार्टअप करना चाहता है, वो अगर आपसे बात करना चाहे तो हाउ ही कैन रीच यू? कुछ वेबसाइट? हमारी वेबसाइट है जी, fconexpo.com। ओके, www.fconexpo.com से वहाँ से मतलब दे कैन रीच एट। ओके, एंड तो ये तो हमारा हो गया प्रोफेशनल बात। अभी हमने जैसे कि अभी डिस्कस हम लोग का हो रहा था, तो आपने अभी एक वीकेंड गेट अवे एक प्लेस बनाई है लखनऊ से थोड़ी दूर पे, थोड़ा उसके बारे में बताइए। क्या नाम से आपने शुरू किया, फार्म क्या है? क्योंकि डेफिनेटली हमारे व्यूअर्स उसमें भी इंटरेस्टेड होंगे टू गेट टू नो अबाउट दैट प्रॉपर्टी। उसके लिए थोड़ा सा थैंक्स पैंडेमिक को कहना चाहिए। अच्छा, पैंडेमिक में ये ख्याल आया कि हम नेचर से बहुत दूर जा रहे हैं, जी। तो कंपनी ने सोचा कि क्यों ना हम एक हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में जाएं जहाँ पे नेचर आपके नजदीक हो। ओके, हाँ, टू ब्रिंग, कहते हैं ना कि नेचर टू यू और यू टेक गो टू द नेचर। गो टू द नेचर। ओके, तो उस तरीके से फिर हमने सोचा कि काम करते हैं, बहुत सारे पेड़ लगाते हैं एक अरे जगह वाह, लगाए। अरे वाह, तो हमने प्लान किया, 1,80,000 पेड़ लगाए। दैट्स अमेजिंग। तो फिर लगा कि ये इसको सस्टेन कैसे करेंगे। जी, तो उसमें हमने सोशल गैदरिंग की जगह दी कि आप जाके अपनी शादी ब्याह हो, कोई भी सोशल गैदरिंग हो, मीटिंग्स हो, कुछ भी हो, आप उस फॉरेस्ट्री में कर सकते हैं। ओके, हाँ, तो कंप्लीट एक आपने मैन मेड फॉरेस्ट खुद बनाया, व्हिच इज मतलब 1,80,000 पौधे हैं, अलग अलग वैरायटी के पौधे लगाए आपने। अलग 3,800 की वैरायटीज है उसमें। 3,800 वैरायटीज के ऊपर है मतलब। ओके, हाँ, तो वो आपने एक बनाया, कितने एरिया में बनाया? ये नियरली 3.75 एकड़ में है। ओके, और ये आप देखने के बाद आपको लगेगा इट इज नियर टू और बेटर देन मियावाकी फॉरेस्ट्री। ओके, मियावाकी फॉरेस्ट्री क्या है, एक जापानीज टेक्नोलॉजी है टू क्रिएट फॉरेस्ट। ओके, हाँ, ओके। तो फिर हमने सोचा कि भाई सस्टेनेबिलिटी के लिए फिर हमने उसमें एक रेस्टोरेंट भी बना दिया, कुछ कॉटेजेस भी डाल दिए। ओके, हाँ, तो कितने कॉटेज हैं आपके पास? अभी तो सिर्फ 8 है। ओके, हाँ, बाकी आगे प्लान है। तो फॉर इंस्टेंस अगर जो कंपनीज हैं जो कि अपना वीकेंड गेटअवे जाना चाहती हैं या छोटे छोटे जो कॉर्पोरेट इवेंट है अगर वो जाना चाहते हैं, तो वो लखनऊ से कितनी दूरी पे है? लखनऊ से जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है उससे आप 2 घंटे के अंदर साइट पे पहुंच सकते हैं, मैक्सिमम 2 आवर्स। सो लखनऊ से 2 घंटे की दूरी पे है, विच इज बहुत आसान से आदमी पहुंच सकता है। वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज? एक वहाँ पे एक मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट है। ओके, आई थिंक कंप्लीट ग्लास वॉल एंड सिंगल रूफ का इतना बड़ा रेस्टोरेंट एनसीआर में नहीं हुआ। अमेजिंग। पूरे नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात करें तो नहीं है इतना बड़ा सिंगल रूफ का, सिंगल रूफ, और टोटल वॉल उसकी ग्लास की है। तो डेफिनेटली उसकी भी हम फुटेजेस को कवर करेंगे, अपने व्यूअर्स को दिखाएंगे, प्रॉपर्टी को कवर किया जाएगा। तो दैट इज जो है, एक तो फूडिंग का आपने सबसे बेस्ट इंतजाम कर लिया। उसके बाद आपको मीटिंग्स करनी है, बिजनेस रिलेटेड कुछ डिस्कशंस करना है, कॉन्फ्रेंस हॉल है। ओके, देयर इज अ कॉन्फ्रेंस विद द स्मार्ट स्क्रीन। कितने लोगों को ऑक्यूपाई कर लेते हैं? उसमें 25 to 30 लोग एक साथ मीटिंग कर सकते हैं। सो एक मिड लेवल कंपनी कैन इजीली कैन यूटिलाइज दैट स्पेस। और अगर हम शादी ब्याह या किसी फंक्शन के बारे में कहें तो आई बिलीव वहाँ पे 3 लॉन्स है। 3 लॉन्स, हाँ, तीनों अलग अलग कॉन्सेप्ट में बने हुए हैं। अच्छा, हाँ, एक लॉन जो है वो आपको ऐसा फील होगा कि यू आर इन द हिल स्टेशन। ओके, स्टेज के पीछे पूरा हिल क्रिएट किया गया है, ब्यूटीफुल। और एक लॉन जो है वो आपको स्टेज दिखेगा ऐसा कि जैसे पानी पे फ्लोट कर रहा है। अच्छा, हाँ,
फ्लोटिंग स्टेज है वहाँ पे। फ्लोटिंग स्टेज है। और उसकी ब्यूटी जो है, जो पार्किंग पार्किंग पे लोग कम ध्यान देते हैं, हमने वहाँ पे पार्किंग जो है वो फ्रूट ऑर्चर्ड बनाया है। ओके, उसके अंदर पार्किंग है और वो ग्रास पार्क है। दैट इज ग्रास पार्क। आपको कहीं पे भी हार्ड पार्क नहीं दिखेगा। अच्छा, तो वही मतलब फीलिंग विद द नेचर, यू फील लाइक दैट एज इफ कि आपने फॉरेस्ट में अपनी गाड़ी भी रखी गाड़ी पार्क की हुई है और आपके टायर के निशान से आपको वो कहते हैं ना एक पगडंडी टाइप बनती है, हाँ, तो उस टाइप का मतलब रियलिस्टिक फील है। आपके जो फ्रूट्स के वैरायटीज हैं वो अराउंड 68 है। ओके, कुछ जो लुप्त हो चुकी हैं वो हमने लाया है। और जैसे कि उसमें मतलब आम की कुछ वैरायटियां लुप्त हो गई हैं, ओके, वो हम लेके आए हैं। ओके, कुछ जैसे शहतूत हो गया, शहतूत वगैरह शायद आप लोगों ने नाम नहीं सुना होगा। जी। कैथ का नाम नहीं सुना होगा जी। जंगली जिलेबी का नाम नहीं सुना होगा। जी। शायद खाया भी नहीं होगा, मतलब जो पुराने लोग हैं उन्होंने देखा है। जी। तो करौंदा हो गया, जो कि पैंडेमिक में ये सब चीजें जो है, यानी जैसे इस तरह का जो पैंडेमिक होता है कोविड जैसा जी, उसमें ये सब चीजें जो है ना रामबाण होती, संजीवनी है। अच्छा, इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छी है। तो जंगली जलेबी हो गई आपकी, आपका शहतूत हो गया, करौंदा हो गया, कैथ हो गया। अच्छा, हाँ। तो जब ये आप प्लान कर रहे थे डेफिनेटली, क्योंकि भाई हमें पेड़ लगाने हैं, तो आपने इतना वैरायटी ऑफ पेड़ के बारे में जब किया तो क्या कुछ रिसर्च वर्क भी कंटिन्यूअसली चल रहा है? हमारे एसोसिएट है ओके, मिस्टर बंस गोपाल, ओके, उनकी अपनी बहुत बड़ी नर्सरी है। अच्छा, आजमगढ़ में। तो वो जो है यानी पूरा हॉर्टिकल्चर का उनका ब्रेन है। बाकी जो हमारे हमारी अपनी कंपनी का ये डिजाइनिंग था, पूरा आर्किटेक्चर एंड डिजाइनिंग हमारी अपनी कंपनी ने किया। ओके, हाँ। तो इसमें कुछ आपने गवर्नमेंट हेल्प लेने का नहीं सोचा कि बिकॉज़ द गवर्नमेंट इज आल्सो गिविंग सो मच अमाउंट ऑफ ट्रीज एंड ऑल? नहीं, यहाँ पे एक्चुअली हमारी कंपनी की सोच थोड़ी सी अलग है। अच्छा, हम ये सोचते हैं कि गवर्नमेंट जो कर रही है, हम क्यों हर चीज के लिए गवर्नमेंट पे डिपेंड रहें, क्यों ना हम खुद अपना करें। तो ये तो एक एंटरप्रेन्योर की ही अपनी बात हो गई, लेट्स अपने आप को खुद सस्टेन कर ले। हाँ, राइट, बहुत अच्छी बात है डेफिनेटली। तो जब अभी अगर बात करें तो आज की तारीख में हमारा जो ये जगह है, ये लाइव है, पीपल कैन स्टार्ट यूजिंग इट। किस नाम से हमने किया है? ये कलावती ग्रीन्स है। कलावती ग्रीन्स, हाँ। और उसमें जो रेस्टोरेंट है उसका नाम पलाश है। और ये कलावती ग्रीन्स में और भी जैसे आजकल मतलब कार्बन फुटप्रिंट वगैरह का भी हमने बहुत ख्याल रखा है। ओके, जनरली इस टाइप की कंस्ट्रक्शन में बड़े बड़े कंक्रीट के कंस्ट्रक्शंस कर देते हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा स्टील यूज़ करते हैं किसी भी कंस्ट्रक्शन में। तो हमारी कंपनी एक अलग यूनिकनेस में जा रही है। व्हाई टू यूज स्टील? लाल किला स्टील यूज करके नहीं बना। ट्रू है ना? तो हम क्यों इतना स्टील यूज कर रहे हैं, क्यों हम कंक्रीट में जा रहे हैं? अच्छा, तो हमने इस प्रॉपर्टी के अंदर कह सकते हैं कि कार्बन फुटप्रिंट का बहुत ख्याल रखा है। बहुत और इंजीनियरिंग के छोटे छोटे आपको नमूने दिखेंगे वहाँ पे। अच्छा, जिसका हाँ प्रॉपर्टी में उसका किस तरीके से मतलब हमें हेल्प मिल रही है। ओके, तो अगर हम मानना चाहें फॉर 2 days स्टे, आप सारी तरीके की एक लग्जरी भी दे रहे हैं, कीपिंग इन माइंड कि वो ग्रीनरी से अटैच्ड हो, कीपिंग इन माइंड कि वो अपने रूट्स पे जाए, उन पेड़ों के बारे में बात करें जो उसके बाबा ने देखे थे, जो उसके फोरफादर्स ने देखे थे, एटलीस्ट दे कैन गेट टू सी दिस थिंग। ग्रेट। अगर इसमें कोई बुकिंग चाहता है तो किस तरीके से बुकिंग उसके वेबसाइट पे है, सोशल मीडिया पे एड्रेसेस मिल जाएंगे, कॉन्टैक्ट नंबर्स मिल जाएंगे आपको, वहाँ से आप डायरेक्ट बुक कर सकते हैं। ओके, क्या वेबसाइट का नाम है? कलावती ग्रीन्स करके है जी। हाँ, kalavatygreens.com दैट इज। हाँ, ओके, तो उसमें आप फेसबुक पे पेजेस है, फेसबुक पे भी अवेलेबल है। ओके, द सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। ग्रेट। तो ये तो हमारी बात हो गई जो है एजुकेशन के बारे में भी हमने बात करा, हमने अब आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करा। एक यंग एंटरप्रेन्योर जिसके पास 1 लाख से 2 लाख रुपए की कैपिटल हो और वो चाहता है, तो क्या आज की तारीख में क्या इस अमाउंट में कैन ही थिंक ऑफ डूइंग अ स्टार्टअप? क्या वो कुछ सोच सकता है? हाँ जी। क्या सजेस्ट करेंगे अगर 1 लाख से 2 लाख का हमारा बजट होता है? नहीं, देखिए इसमें बात बजट से इसमें नहीं, क्या होता है ना, बात यहाँ पे एक्चुअली हमारा कॉन्सेप्ट जो जाता है ना, हम लोग कोई भी काम करने के लिए सोचते हैं फर्स्ट कैपिटल। जी। डोंट थिंक ऑफ द कैपिटल। आप कैपिटल के बारे में सोचिए मत। अच्छा, आप ये देखिए कि आपका दिमाग, आपका दिल और बोलते हैं ना जो जुनून है आपका कुछ करने का, जी, वो तीनों को अलाइन करिए। ओके, द डे इट गॉट अलाइंड, यू डोंट नीड एनी मनी।
एक बार मैं फिर से चाहूंगा, दैट इज योर। क्या होता है, जैसे कि हमारा ब्रेन, ओके, दिमाग, हमारा दिल जी, और एक तो जुनून है, जुनून जो है, हाँ, करने का, जी, वो तीनों को आपने एक लाइन में डाल दिया, तो उनको सिंक करना है, हाँ, एक लाइन में अलाइन कर दिया आपने। अलाइन कर दिया आपने, तो व्हाई यू नीड कैपिटल? ब्यूटीफुल। कैपिटल की जरूरत नहीं है। हम लोगों ने, हमारी जो एफकॉन एक्सपो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, कंसल्टेंसी फर्म, जी, हमने कोई पैसा, हमें नहीं लगा कुछ। अच्छा, हाँ, अभी हमने नया एक स्टार्ट किया है, वेलकेयर ट्रिप, जी, जो मेडिकल टूरिज्म है। अच्छा, हाँ, हमें कोई पैसा नहीं लगा है। अच्छा, हाँ, तो बेसिकली अगर हम इन तीनों चीजों को अलाइन कर दें तो चीज विल डेफिनेटली, एवरीथिंग विल कम इनटू प्लेस एंड जो है ही कैन अपने स्टार्ट। आप हो जाएगा, कैपिटल आपके पास भाग के आएगा। ओके, हाँ, ये मेरी गारंटी है। ओके, हाँ, तो बस आपको वही देखना, आपका ब्रेन, आपका ये, जी, और आपका जो जुनून होता है ना, जहाँ पे आता है, जुनून इज मोर इम्पोर्टेंट। हाँ, नहीं, दोनों ही है। क्या होता है चीज़ें। ना, एक्चुअली क्या होता है कि जब हम किसी भी बिजनेस को पैसा कमाने के हिसाब से सोचते हैं, जी, तो सक्सेस हाँ, रहती है, हो सकता है मिलेगा, नहीं मिलेगा। मिलेगा नहीं। जब हम किसी काम को काम करने के चक्कर में जाते हैं कि मुझे हाँ। काम करना है, देखिए क्या होता है ना, वर्क इज द मेन प्रोडक्ट। ओके, वर्क इज द मेन प्रोडक्ट, हाँ, मनी इज द बाय प्रोडक्ट। मनी इज द बाय प्रोडक्ट, डेफिनेटली इफ यू आर वर्किंग। हाँ, अच्छा, एक चीज, एक लोग आजकल, हम लोग जैसे पहले, जैसे मैं अपने फोरफादर्स की बात करूं तो वहाँ पे खाली हार्ड वर्क की बात होती थी, लेकिन जब से जैसे हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस होने लगी, पीपल हैव स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट स्मार्ट वर्क। तो वर्क, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, इसमें जो है मेरी समझ से आज का एंटरप्रेन्योर फंस भी बहुत जाता है कि स्मार्ट करने के चक्कर में बेसिक चीजें भूल जाता है। इस बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, डोंट वरी अबाउट द स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क, ओके, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द वर्क। जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द वर्क। देयर इज नथिंग लाइक हार्ड वर्क, देयर इज नथिंग लाइक स्मार्ट वर्क। ओके, ये हम अंग्रेजी के बहुत अच्छे वर्ड्स यूज करते हैं, जी, कोई मीनिंग नहीं है उसका, कोई मतलब नहीं है। ओके, कॉन्सेंट्रेट ऑन द वर्क, कॉन्सेंट्रेट ऑन द वर्क। दैट्स ऑल। जो आपने बनाया अपना, जो अपने जुनून के साथ आपने मैचअप किया, उस पे आप अगर बिल्कुल फोकस्ड रहे तो मेरी समझ से ही विल बी एबल टू अचीव। वो कहते हैं ना कि वो जो एक एनर्जी है, जिसको हम भगवान कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, वो ही विल गेट मजबूर कि आपको सफलता देगा ही। अच्छा, तो खुद ही को कर बुलंद था, हाँ। कि हर तकदीर के पहले। ओके, ग्रेट, दैट इज वेरी, मतलब ये मैं पहली बार ये नई चीज मतलब बिल्कुल सुन रहा हूँ कि डेफिनेटली देयर इज नथिंग कॉल्ड हार्ड वर्क, और बिल्कुल फोकस करने टर्मिनोलॉजी है, टर्मिनोलॉजी है, बस खाली अपने आप को खुश कर लेते हैं। बाकी इस, अगर आप वर्क के ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हैं तो काम उसका होगा। अच्छा, कोई भी एंटरप्रेन्योर अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो स्टार्ट करने के पहले वो किन फैक्टर्स को जो है सोचे, कि जैसे कि कहते हैं ना कि एक इंसान होता है वो दुकान खोल करके चाहता है कि भाई ग्राहक उसके पास आए, और कुछ लोग ऐसा करते हैं कि दुकान खोलने से पहले अपने ग्राहकों के पास अच्छे से मार्केट कर देते हैं कि जब वो दुकान खोलेंगे तो ऑटोमेटिकली ग्राहक आ जाएगा। किस वे में आप चाहते हैं आदमी अगर कोई भी नया बिजनेस करना चाहे तो पहले वो किन किन फैक्टर्स पे काम कर ले, अपने आप को मजबूत कर ले, फिर वो बिजनेस में उतरे? कुछ इस बारे में। देखिए क्या होता है ना, ये सब चीजें डिपेंड करती हैं सिचुएशन टू सिचुएशन। ओके, ना आपका ये मैथमेटिक्स नहीं है। अच्छा, हाँ, इसलिए इसमें क्या होता है, जैसे मैंने आपसे बताया कि अपनी वो 3 चीजों को जब वो अलाइन कर लेगा ना, जी जी जी, तो अपने आप ही उसे समझ में आया है कि मैं पहले दुकान खोलूं, कस्टमर आएंगे, कि पहले कस्टमर ढूंढूं फिर दुकान खोलूं। फिर दुकान को वो अपने आप ही वो चीजें उसको सब कुछ क्लियर कर देंगे। क्योंकि कहीं कहीं ये भी जरूरी है, मतलब ये भी सही है कि आपने शॉप खोल ली, पीपल विल कम। ओके, सम प्लेसेस नो, शायद ये काम ना करें, तो पहले कस्टमर तो देख लो, उसके बाद। एग्जाम्पल है, जैसे कि अभी मतलब मैंने भी कहीं सुना है, बाटा का एक 2 सेल्स पर्सन गए अफ्रीका में, जी जी जी, है ना जी। तो उन्होंने एक गया आके बोला कि देखा साला सब कोई चप्पल नहीं पहन रहा, कोई जूते नहीं पहन रहा, कुछ नहीं। उसने आके रिपोर्ट दी, देयर इज नो बिजनेस, नॉट इवन थिंक टू गो देयर, टू गो टू अफ्रीका। हाँ जी दूसरा बंदा आया, बोला व्हाट अपॉर्चुनिटी, कितना पोटेंशियल है। जी, किसी के पास चप्पल नहीं है। जस्ट इमेजिन अगर हम वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग और अपनी शॉप डाले शूज की और चप्पल की, तो सोचो कितना बड़ा मार्केट है। तो पर्सपेक्टिव नथिंग इज राइट, नथिंग इज राइट, नथिंग इज रॉन्ग, नथिंग इज रॉन्ग, हाँ। पर्सपेक्टिव की बात है, हाँ। क्या हमने सोच लिया। जैसे क्योंकि आपकी एक ही बात ने मेरी समझ से बहुत सारी चीजों का हल दे दिया। जैसे लोग कहते हैं कि मैं दिल की सुनूं या दिमाग की सुनूं,
लेकिन आप कहते हो कि सिंक करो दोनों, अलाइन करो दोनों को, ना इस पे ना उस पे, अलाइन के वे में जाओगे तो आई बिलीव दोनों को ही आप बैलेंस करके चलोगे सिचुएशन को। सोचना ही नहीं है बैलेंस करना जी। हम लोग क्या होता है ना कि बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं, हमने बैलेंस क्यों करना है, बैलेंस व्हाई यू वांट टू बैलेंस एवरीथिंग, नो डोंट बैलेंस। लगता है दिमाग में ये करना है, यहाँ से भी एनर्जी आ रही है, हाँ यार करना है और यस आई कैन डू इट, मेरे पास है वो, तो क्यों बैलेंस क्यों करना है। ओके। दिमाग छोटा सा है, 128 kb की हमारी फ्रीक्वेंसी वो होती है, क्या कहते हैं उसको, बैंडविड्थ है, उसको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना। ऑलरेडी 60% हमारी एग्जिस्टेंस पे आती है। ओके। बची हुई जो है तो उसको हम बैलेंसिंग सब फालतू के वर्ड्स हैं, सब फालतू। हाँ, सिंपल फोकस। तो जैसे अब हम लोगों ने इसके बारे में बात करी, डेफिनेटली एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत अच्छी बात होगी, इवन मेरे लिए भी ये लर्निंग हुई। इतना सब कुछ करने के बाद हाउ यू बैलेंस योर फैमिली लाइफ में फिर किस तरीके से अपने आप को डिवोट करते हैं, या एक एंटरप्रेन्योर को आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे हाउ ही कैन मैनेज एवरीथिंग। क्या इवन योर वाइफ एंड योर पीपल इन द फैमिली आर इन योर बिजनेस, दे आर हेल्पिंग विद यू, और क्या है कुछ इसके बारे में बताइए हम लोगों को। देखिए, अगर फैमिली की इच्छा है जी, जैसे होता है ना, हम सब इंडिविजुअल है जी, सबका कहते हैं ना, सबका दिमाग, सबका दिल और सबका जुनून अलग अलग है। जी जी। तो हम किसी को, हम दो, वो मेरा बेटा है, मेरी वाइफ है, मेरा भाई है, मेरी बहन है जी, व्हाई वी और आई सपोज टू फोर्स देम टू कम विथ मी। ओके। और अगर वो आना चाहते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और देखिए क्या होता है, जब आप काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, प्रॉब्लम कब आती है, जब हम ये सोचना शुरू कर देते हैं कि हमें अपनी पर्सनल लाइफ भी बैलेंस करनी है और अपनी वर्किंग लाइफ भी करनी है। डू द थिंग इन सच ऑल आर टुगेदर। ओके। ऑल आर टुगेदर, सबको साथ में अगर मतलब आप क्यों ये सोचते हैं कि मुझे इतना टाइम अपनी फैमिली के लिए देनी है, इतनी टाइम इसके लिए देनी है। वी आर नॉट द मैकेनिकल पर्सन, नो, कि 6 घंटे सिर्फ हम काम करेंगे, हम फैमिली को नहीं देखेंगे, बाकी 6 घंटे सिर्फ फैमिली देखेंगे, काम नहीं करेंगे। व्हाई? आप 6 घंटे काम कर रहे हो, फैमिली के बारे में भी सोचो। जब फैमिली के बारे में कर रहा है, फैमिली के साथ हो तो काम के बारे में भी सोच लो। एक्चुअली हम जितना डिस्टिंक्ट चीजों को करते हैं, जितना उनको कंपार्टमेंट में बांटते हैं, उतना अपने आप को कंफ्यूज करते हैं। तो ये सब चीजों में नहीं जाना चाहिए। आई बिलीव ये इस चीज से मैं रिलेट कर पा रहा हूँ, क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टाइन की अगर मैं बात करूँ, एक बहुत अच्छे फेमस, ही इज अ वेरी गुड साइंटिस्ट, अगर हम उनके बारे में बात करें तो ही नेवर इन द स्कूल लाइफ एज वेल, वो जैसे कि हम लोग मैथमेटिक्स की किताब अलग बनाते हैं, फिजिक्स की किताब अलग बनाते हैं, केमिस्ट्री की किताब अलग बनाते हैं, फिर ही यूज्ड टू ओनली कैरी वन बुक, जिसपे वो उसमें में जो है हर चीज का वो नोट करते जाते थे, और जब वो जाने से पहले वो उसी को एक बार में देख लेते थे। तो अगर उन्होंने 10 पेजेस देखे तो उन्होंने फिजिक्स भी कवर कर ली, केमिस्ट्री भी कवर कर ली, मैथमेटिक्स भी कवर कर ली, सारे उनके सब्जेक्ट्स एक ही बुक से कवर हो गए। तो वही चीज आप भी मैं इसमें रिलेट कर पा रहा हूँ कि रादर देन अपने आप को सेपरेट मत करो, बहने दो एंड गिव टाइम टू एवरीथिंग, अलाइन करोगे तो मेरी समझ से एवरीथिंग विल बी गुड। ओके, वही तरीका है, मतलब अदरवाइज आप खुद को परेशान कर दोगे, खुद को परेशान कर। तो आप जो है कुछ जैसे डेफिनेटली अब हम लोग जब इतनी सारी बातें कर रहे हैं, क्या स्ट्रगलिंग फेज के बारे में कुछ अपना बताइए कि कैसा लाइफ में कुछ ऐसा मोड़ आया हो जिसमें आपने स्ट्रगल किया और किस तरीके से अपने आप को आपने बांधा और आप आगे बढ़े, कुछ ऐसा इंस्टेंस अपनी लाइफ में। मुझे मतलब मेरे एक्सपीरियंस में मैंने कभी स्ट्रगल नहीं किया। अच्छा। हाँ, हमेशा मतलब नहीं, कि कहते हैं ना, जैसे आगे जाना है तो कोशिश किया जी, है, उसके लिए क्या एफर्ट जरूरी थे वो दिया। ओके। 1-2 बार सक्सेस नहीं मिला, फिर दिया और फिर मिला, तो वो प्रोसेस था, इट इज नॉट स्ट्रगलिंग। ओके। वो हम गलत शब्द यूज करते हैं, स्ट्रगलिंग। ओके, देयर इज नथिंग लाइक स्ट्रगलिंग, जस्ट अ प्रोसेस। इट्स अ प्रोसेस। आपको कोई चीज करनी है तो मतलब भाई, अब एक फार्मर बोले कि मैंने स्ट्रगल किया इसको जोतने में, मेरे पास बैल नहीं थे तो बिना बैल के जोतना पड़ेगा जी, तो वो तो प्रोसेस है। फिर मेरे पास सीड नहीं थे, मैंने किसी से स्ट्रगल करके, आई स्ट्रगल टू गेट द सीड्स एंड ऑल दोस थिंग्स। सीड नहीं है तो एक प्रोसेस फॉलो किया जी, जिसके थ्रू आपने कहीं से सीड अरेंज किया, आपने डाला, फसल हुई, काटा, उसको किया, फिर वो रोटी। अब मैं रोटी खाते समय ये बोलूँ कि मैंने बहुत स्ट्रगल करके वो किया और रोटी आई, तो वो दैट इज एक्चुअली जस्ट अ प्रोसेस। वो क्या होता है ना कि हम कहीं ना कहीं चलते चलते नरेशन डेवलप कर लेते हैं हर चीज का। ओके, तो स्ट्रगल इज ऑल्सो अ नरेशन।
लाइक हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, ये जो चीजें है ना, तो स्ट्रगल, देयर इज नथिंग स्ट्रगल, वो प्रोसेस है, इट्स जस्ट अ प्रोसेस। इट्स अ प्रोसेस। हम उसको जबरदस्ती जो है बिना मतलब कि मेरा स्ट्रगलिंग फेज था, मैं बहुत परेशान था, हाँ, मैं रात रात भर सोता नहीं था, मैं एक रोटी खाता था। अरे भाई, रोटी नहीं थी आपके पास तो एक ही खाओगे। ट्रू। हाँ, तो वो इन सब चीजों में कभी नहीं पड़ना चाहिए। ओके। हाँ, कि मतलब मैंने स्ट्रगल किया, स्ट्रगल नहीं किया आपने। अगर आप नहीं करते तो आप मतलब नेक्स्ट स्टेप पे कैसे पहुंचते? बहुत अच्छा लगा दिलीप जी बात करके। और अब इसके बाद हम लोग जब अपना सेकेंड एपिसोड जो शूट करेंगे कॉफी टेबल टॉक का, वो हम लोग अपनी जो जिसको वीकेंड गेटवे के नाम से मैंने आज आपसे डिस्कस किया, विल बी गोइंग ओवर देयर एंड विल बी टॉकिंग मोर अबाउट लाइफ ओवर देयर। थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द शो। थैंक यू।